पर डे की सेल कम से कम 30,000 35,000 मिनिमम है, हो जाती है। राम राम जी, वेलकम टू द वीडियो। और ऐसे ही बिजनेस की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो आज हम आ चुके हैं एक कपड़ों की दुकान के अंदर। तो इस दुकान के ओनर मेरे साथ है। भैया क्या नाम है आपका? राम राम जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। सर आप कितने टाइम से कर रखे हो दुकान? 7-8 साल हो गए यहाँ पे। आपकी खुद की है ये शॉप? खुद की शॉप है। 7-8 साल से आप कर रहे हो। आपको मतलब कैसे आइडिया आया? आपका मतलब फैमिली से था कि ये बिजनेस या आपने खुद शुरू किया? पहले मैं काम करता था यहाँ चोमू के अंदर ही, फिर बाद में मैंने भी थोड़ा बहुत सोचा कि यार चलो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके अपन भी कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं, और अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, और बढ़िया चल रही है दुकान। तो जैसे आप तो मतलब यंग लग रहे हो। आजकल जैसे सब नौकरियों के पीछे जा रहे हैं, आप खुद की शॉप स्टार्ट करी, बिजनेस स्टार्ट करा। मतलब ये आइडिया कैसे आया कि कपड़ों की दुकान खोलनी? उसमें ये है कि जैसे अपन कहीं काम भी करेंगे तो आपको पता है सैलरी कोई 15,000 20,000 से ऊपर कोई देता नहीं है। अगर कुछ ज्यादा बचते वो भी अपने, कम बच रहे वो भी अपने। तो सर जैसे ये कपड़ों की दुकान खोलने के लिए कोई लाइसेंस परमिशन की कोई जरूरत होती है ये क्या? सर, ये व्यापार मंडल से क्या है, इसका एक कार्ड बनता है। बाकी अगर आप जीएसटी वगैरह लेना चाहो वो अलग होता है। बाकी दुकान कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब कोई भी दुकान खोल सकता है, किसी तरह की कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक उद्योगाधार बनता है, वो बन जाता है, कोई तो सर जैसे नॉर्मल जैसे हम बिल्डिंग का खर्चा छोड़ दे तो वैसे नॉर्मल कितना इन्वेस्ट करना ही पड़ता है? सर देखो, अगर नॉर्मल से नॉर्मल बंदा अगर दुकान करने की सोचता है तो कम से कम 5-7 लाख रुपए तो उसको लगाने ही। 5-7 लाख तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा, और उससे ऊपर जितना भी जा सकते हाँ, हैं। वो आपकी इच्छा पे। तो सर जैसे इसमें मतलब कपड़े वगैरह लाते हैं आप, तो इसमें मतलब क्या मार्जिन रहता है प्रॉफिट का? सर प्रॉफिट का ये है कि इसके अंदर जैसे अपने बाहर से परचेजिंग करते हैं तो कम से कम 2-2.5-3 लाख रुपए का एक साथ माल लेना पड़ता है। तो उसमें ये है कि जैसे ड्रेस देख लो, अपने बेचने पे तो जैसे अपने इच्छा पे बेचते हैं अपन। फिर जैसे मतलब ये कपड़े वगैरह आप लाते हो, जैसे आप एक साथ लाते होंगे, तो एक नॉर्मल जैसे जींस की बात करें तो एक जींस आपके बाहर से मान लो 500 की पड़ती है, तो आप यहाँ पर उसको कितने में बेचते जैसे समझ लो 500-600 के अंडर हमारे पड़ती है, तो उसमें जीएसटी 10% लग के हमारे पड़ जाती है वो 650-680 के समथिंग। तो हम उसको देख लो 800-850 में सेल करते हैं। हो? तो मतलब 100, 200, 300 के हिसाब से आप पर 250 रुपए पर ड्रेस पे देख लो, 200-250 रुपए। 200-250 पर ड्रेस पे। तो दिन की अगर 2 ड्रेस भी बेचते हैं तो 500-600 रुपए आराम से बच सकते हैं। दुकान खोलने से पहले कितने टाइम के लिए आप दूसरों के पास काम किए? मैंने कम से कम 7 साल काम किया है मार्केट के अंदर। सैलरी के अंदर काम करता था, 12-13 हजार रुपए पर मंथ सैलरी मिलती थी मेरे को। फिर बाद में मैंने 2017 के अंदर मैंने ये शॉप खोली। तो अभी इसके अंदर मतलब क्या क्या सामान और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अंदर एक दुकान खोलने के लिए कपड़ों? अब एक दुकान खोलने के लिए ये देख लो, मिनिमम टी शर्ट भी चाहिए, पजामे भी चाहिए, शॉर्ट्स भी चाहिए, पैंट शर्ट वगैरह, फॉर्मल वगैरह, कैजुअल जैसे अपने फॉर्मल ड्रेस है, कुर्ते पजामे, वो एक अलग सिस्टम है। बाकी सारा आइटम चाहिए, कम से कम परफ्यूम, डीओ वगैरह, बेल्ट वगैरह सब चाहिए भाई। तो सर जैसे आपने शॉप खोली थी उस टाइम पर, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था? मैंने उस टाइम पे इसमें कम से कम 6 लाख रुपए लगाए। तो सर जैसे आपने 6 लाख लगाए, तो प्रॉफिट होने में मतलब एक तरीके से धंधा जमाने में कितना क्या टाइम लग जाता है? ये देखो, कम से कम मिनिमम साल भर तो लगती है। फ्रेंड सर्किल भी बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत घाटा भी खाना पड़ता है, मुनाफा भी होता है, लेकिन दोनों तरफ से देख लो आप, दोनों चीज करनी पड़ती है। कस्टमर के नंबर भी लेने पड़ते हैं, उनको ग्रुप में भी जोड़ना पड़ता है, जो नया माल आता है, आइटम आता है, उनको उनके भेजना भी पड़ता है, और सबसे व्यवहार बनाना पड़ता तो आपके मतलब घर वालों का सपोर्ट था उस टाइम या फिर आपने अकेले नहीं किया? है। नहीं, ये सब घर वालों का भी सपोर्ट था कि हाँ भाई दुकान कर लेगा तो ठीक रहेगा। वैसे करनी तो दुकान ही है, पहले काम करते थे और कोई धंधे में पड़ नहीं सकते थे। पहले भैया भी बिजनेस करते थे होलसेल का, तो उन्हीं के साथ लगे हुए थे पहले से। और फिर घर वालों का भी साथ था, और थोड़ा बहुत पेमेंट हमने भी जैसे सैलरी पे काम किया, पड़ा था तो लगा, इन्वेस्ट किया। आपने जब शुरू किया था तो आपकी एज क्या थी उस टाइम? उस टाइम पे देख लो, कम से कम मिनिमम 21 साल। मतलब आप कॉलेज वॉलेज पढ़ाई में आप कर रखे हो क्या? हाँ, पढ़ाई मैंने बीएड की है, एमए भी की है, और बीएड की एग्जाम देके फिर मैंने दुकान कर ली थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो खुद के में ये है कि अपने 10-20 रुपए जो भी बचे घर में बच रहे। तो आपने गवर्नमेंट एग्जाम की कभी तैयारी करने की या उस फील्ड में जाने की कभी कोशिश? नहीं, पहले 2019 के अंदर मैंने आर्मी की थी तैयारी, लेकिन फिर घर वाले थोड़े मना करते थे, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था, बस उसी की। उसके अलावा आपने सिर्फ बिजनेस में जाने का जी। सोचा? तो सर जैसे कोई नया आदमी कोई इस बिजनेस को करना चाहे तो आपके हिसाब से ये कैसा बिजनेस? वैसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे अगर कुछ आदमी करना चाहे इसको बढ़िया ढंग से तो लाइफ टाइम तक अच्छा रहेगा, और बिजनेस भी बढ़िया है और इनकम भी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर इसके अंदर पढ़ने से पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि अगर घर में खेती बाड़ी में अगर कुछ करना चाहता है तो इसमें छुट्टी वगैरह, आदमी का जाना वाना सब बंद हो जाता है भैया, एक तरफ से बंधना हो। मतलब ये फुल टाइम बिजनेस है, इसको मतलब बहुत टाइम देना पड़े। सर आप जैसे दुकान कितने बजे से लेके कितने बजे तक खोलते हो? सुबह 9-9:30 के समथिंग शॉप खुल जाती है, और शाम को 8:30-9 बजे तक। मतलब आप पूरे दिन दुकान पे ही जी रहते हो? जी। तो सर जैसे आपकी शॉप है तो आप स्टाफ भी रखते हो क्या साथ में? जी सर, 2 स्टाफ है।
अच्छा सर, आप उनको क्या सैलरी देते हो? एक को 9,000 देते हैं, एक को 8,500। तो सर जैसे कोई बिल्कुल ही जिसको पता जाता नहीं है इस काम के अंदर, नॉलेज नहीं हो, तो आप उनको भी रखते हो क्या? जी सर, उनको रखते हैं। जैसे पहले दीपावली पे अभी आया था एक लड़का, तो नॉलेज नहीं था उसको, 6,500 रुपये में लगाया था, और 2-3 महीने के अंदर बंदा ट्रेंड हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बिजनेस अगर कोई करना चाहे तो पहले सीखना चाहिए या फिर डायरेक्ट खोल लेना नहीं, चाहिए? अगर उसके पास खुद के पैसे है या किसी से ब्याज पे लेके नहीं कर रहा है तो वो कर सकता है, सीख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर उसको नॉलेज नहीं है और पैसे किसी से उधारे लेके कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, फिर घाटे में जाएगा। सीखने में कितना क्या टाइम लग जाता है? कम से कम 4-5 महीने भी। 4-5 महीने में आराम से सीख सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। जैसे आप बता रहे हो 5-6 लाख इन्वेस्ट करके अगर हम ये दुकान खोलते हैं तो उसको मतलब रिकवर करने में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 1.5 साल लगेगी भी। कम से कम 1.5 साल लगेगी, उसके बाद में जो होगा जो प्रॉफिट होगा। जी भैया। तो इसमें अगर हम महीने की माने तो कितना एवरेज आपके प्रॉफिट हो जाता है? अब देखो, अगर सीजन चलता है जैसे दीपावली वगैरह, सावे वगैरह, तो पर डे की सेल कम से कम 30,000, 35,000 मिनिमम है, हो जाती है। पर डे की? जी। मतलब महीने की तो आप गुणा करके देख लो कितनी जाती है। तो ये बिजनेस सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे, कपड़ों का बिजनेस। खुद का बिजनेस होता है, इसमें कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन यह है कि इसमें टाइम देना पड़ेगा पूरा। टाइम पूरा देना पड़ेगा, और जैसे ऑफ सीजन आता है तो 4-5 महीने का ऑफ सीजन आता है, तो उसमें सेल की तो कम से कम सोचना ही मत कि सेल हो जाएगी। बाकी पजामे टी शर्ट वगैरह बेचने पड़ते हैं, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जेब से भी पैसे देने पड़ते हैं, रेंट वगैरह जो भी रेंट पे दुकान लेते हैं, और बाकी आदमी का खर्चा ही निकलता है ऑफ सीजन में, बाकी कमाने की बिल्कुल वो। तो ये मतलब एक तरीके से सीजनल बिजनेस है, जो मतलब दिवाली वगैरह त्योहार और शादियों के सीजन में जी चलता है, भैया। लेकिन टाइम पे ऐसा चल जाता है कि पूरे 12 महीने का हो जाता है। तो सर हम एक साल का अगर एवरेज जोड़े तो कितना हो जाता है? साल भर में देख लो आप, जोड़ के कम से कम मिनिमम सेल देख लो, अगर सीजन की जोड़ते हैं अपन तो 7-8 लाख रुपए देख लो। साल का टर्न? हाँ, 4-5 महीने क्या बैठना भी तो पड़ता है ना, फिर सैलरी भी देनी पड़ती है, स्टाफ को भी देना, बिल है, बिजली है, पानी का है, चाय का है, और भी खर्चा हो जाता है। गाड़ी लेके आते इतनी दूर से तो गाड़ी वगैरह भी तो सर जैसे इसमें मतलब नुकसान क्या हो सकता है, या मतलब क्या रिस्क है इसके अंदर? ये होता है कि जैसे अपन उधारी देते हैं कस्टमर को, तो उधारी भी इसके अंदर होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे फ्रेंड सर्किल बनाते हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, तो बंदे जुड़ते हैं तो वो व्यवहार से लेके भी जाते हैं। तो अगर पैसा टाइम पे नहीं आता है, तो अगर कोई बंदा केस पैसे घर से 5 लाख रुपए लगा दिए और उसके पास सब पैसे नहीं है, तो वो किसी से अगर उधारे ब्याज पे लेगा, लगाएगा, तो फिर वो नुकसान में जाएगा, क्योंकि उधर उसकी इनकम डट गई, और इधर अगर वो माल लाएगा फिर उधारी जाएगी, तो फिर वो पैसे बैठते नहीं है भैया। तो भैया जैसे आप अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े रखते हो, तो इसके अंदर ब्रांड्स की तरफ से भी कुछ मिलता है क्या? नहीं, ब्रांड्स की तरफ से कुछ नहीं है, सब कैश माल आता है, बाकी हमारे को चॉइस करना पड़ता है। जैसे लुधियाना से ले लेते हैं, दिल्ली से ले लेते हैं, जयपुर भी मार्केट अच्छा है, जयपुर से ले लेते हैं। तो मतलब आप होलसेल से कपड़े लेते हो और फिर यहाँ पे बेचते हो। तो भैया जैसे आप बता रहे हो कि इसमें पूरा टाइम देना पड़ता है, तो इसमें स्ट्रेस लेवल क्या रहता है? इसमें देख लो, कहने का मतलब भी अपने जो इच्छा पे है वो तो, कि अपन जितना देना चाहे वो दे सकते हैं इसके अंदर। जैसे मतलब आप सारे दिन कस्टमर से बात करना, उनको कपड़े दिखाना, और सीजन के टाइम में तो भीड़ हो जाती इस है। सीजन के टाइम में काफी भीड़ रहती है, और हर चीज को देखना पड़ता है। इधर गले की साइड भी देखना पड़ता है, स्टाफ की तरफ भी देखना पड़ता है, कस्टमर आते हैं, भाई वगैरह आते हैं, सब तो कपड़े लगे लेते हैं, तो उनकी तरफ भी देखना पड़ता है, रेटें भी लगानी पड़ती है। कहने का मतलब भी हर चीज को देखना पड़ता है हमारे को। तो जैसे कोई ये बिजनेस खोले तो उसको मैनेज करने में कितनी क्या परेशानी आ सकती है? परेशानी तो ये देखो, एक आदमी से तो कोई काम होने का नहीं है ये, और कम से कम स्टाफ रखेगा तो थोड़ा बहुत स्टाफ भी ध्यान रखता है, सब भाई की तरह ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी कम से कम उसको ऐसे समझ लो, नॉलेज लेने के लिए 6 महीने तो कम से कम मिनिमम लगते हैं उसको। कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए उसके लिए आप क्या एडवाइस? देखो, बिजनेस करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छा ही मानूंगा इसको कि आप बिजनेस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, तो बहुत खुशी की बात है। बाकी इसके अंदर पैसा लगाओ, खुद का लगाना, अगर ब्याज पे लेके या किसी से उधारे लेके लगा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इस बिजनेस में पढ़ने में। बाकी पैसा लगाओ, खुद का घर का लगाओ, तो आगे बढ़ोगे, नहीं बाकी कोई मतलब नहीं है। और बाकी काफी बहुत सी दुकानें हो गई, गाँव गाँव में दुकानें हो गई लॉकडाउन बाद में। अब क्या है, उसके अंदर इतना कोई मार्जिन तो रहा नहीं, तो सिटी के अंदर गाँव वाले आते हैं सब ग्राहक वगैरह, तो गाँव में दुकानें होने से क्या है, मार्केट कम हो गया। बाकी अच्छी बात है कि आप बिजनेस करो, कोई बात नहीं है उसमें कोई। तो इसमें लोकेशन का भी कोई फर्क पड़ता है क्या, कि कैसी लोकेशन पे होनी चाहिए शॉप? इसमें लोकेशन का ये है कि अगर आप मार्केट में करते हो तो उस हिसाब से आपको चीज वगैरह रखनी पड़ेगी, और अगर हम जैसे गलियों में कर रखे हैं तो हमारे को क्या फ्रेंड सर्किल बनाना पड़ता है, कि गली के अंदर हर कोई बंदा तो आता नहीं है, हर किसी को ध्यान रहता नहीं है, तो उसके अंदर 2-3 साल लग जाती है कि बढ़िया पेट बनाने के लिए, बढ़िया कस्टमर बनाने के लिए, फिर ऑटोमेटिक बढ़िया सिस्टम चलता तो दोस्तों ये थी वीडियो कपड़ों के बिजनेस के बारे में। अगर आप भी ये दुकान खोलना चाहते हैं कपड़ों की, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।